Class 12, your book Flamingo. We will move further. Today, page number 52, paragraph beginning with this settlement was adopted unanimously. आपको पता है 25% वाली बात पे महात्मा गांधी राजी हो जा रहे हैं और ये बात दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली. सेटलमेंट कहते हैं मसले को हल करना और यूनानिमसली मीन्स सारे लोग इस पर राजी हो जा रहे हैं और यूनानिमसली यानी फार्मर्स भी राजी हो जा रहे हैं 25% वाली बात पर और ब्रिटिश प्लांटर्स भी रेडी हो जा रहे हैं 25% वाली बात पर. बाय द कमीशन गांधी explained that the amount of the refund was less important. गांधी ने बाद में बतलाया लोगों को, जब उनसे पूछा गया कि भाई 25% पर आप क्यों एग्री कर गए, तो उन्होंने बताया कि ये अमाउंट जो रिफंड का है ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है. Then the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. गांधी जी का कहना है कि कम से कम लैंडलॉर्ड्स पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का एक हिस्सा वापस करने के लिए तो कम से कम तैयार हो गए. विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. प्रेस्टीज कहते हैं, प्रेस्टीज इशू इंसान बना लेता है, मान सम्मान की बात बना लेता है. कम से कम वो अपने ईगो से नीचे तो डिगे, देने के लिए पैसा तैयार तो हुए. तो क्या अमाउंट वो दे रहे हैं ये बात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है. देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैव बिहेव्ड एज लैंडलॉर्ड्स, एज लॉर्ड्स. किसानों के साथ तो ये लोग लॉर्ड की तरह से बिहेव करते थे. अबव द लॉ, अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे. नाउ द पेजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स. अब जो है किसान को मालूम पड़ गया कि उसके अधिकार हैं एंड डिफेंडर्स, और उसके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी हैं. ही लर्नड करेज. पहली बार उसके अंदर करेज आ रहा है, साहस आ रहा है, जोश आ रहा है, उमंग आ रहा है. आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार. इवेंट्स जस्टिफाइज गांधीज पोजीशन. अब आगे जो घटनाएं घटी वो गांधी जी के स्टैंड को जस्टिफाई कर रही हैं, यानी उनको सही साबित कर रही हैं. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स. कुछ सालों के अंदर ही ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे ब्रिटिश, इन्होंने अबेंडन कर दिया. अबेंडन करना मीन्स छोड़ देना अपना स्टेट्स. जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े थे जिन्हें ये स्टेट्स कहते थे, ये छोड़ करके जाने लगे. विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स. रिवर्ट माने वापस चले आना. किसके पास? पेजेंट्स के. क्योंकि ये इंडियन पेजेंट्स की ही जमीन थी, आकर के तो इन्होंने कब्जा किया हुआ था, वापस इन्हीं के कब्जे में आ गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. और इसी के साथ इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग जो है वो डिसअपियर हो गई, यानी खत्म हो गई. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. अब यहाँ पर बात बता रहा है राइटर कि गांधी को जो उसने स्टडी किया उसके बाद कह रहा है कि गांधी जी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन में विश्वास नहीं रखते थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस. वहाँ पर उन्होंने कल्चरल और सामाजिक दोनों बैकवर्डनेस चंपारण में देखा गांधी जी ने. एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. और इसके बारे में वो इमीडिएटली तुरंत कुछ करना चाहते थे. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. उन्होंने देखा कि यहाँ तो अशिक्षा का अंधेरा है, तुरंत अपने फॉलोअर्स के बीच में बात फैलाई कि भाई मुझे टीचर्स की ज़रूरत है. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मेन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स. डिसाइपल्स शिष्य को करते हैं. दो नाम हमारे सामने आ रहे हैं.
महादेव देसाई और नरहरि पारिक का। ये इन लोगों ने गांधी जी की अपील को माना एंड देयर वाइफ्स, और इनकी वाइफ्स भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। वॉलंटियर करना मतलब आगे आना और अपने मन से उस काम को करना, पैसे के लिए नहीं करना, इसे सेवा भाव से करना, इसे कहते हैं वॉलंटियर का काम इन्होंने ये करने लगे एज टीचर्स, ये दोनों लोग और इनकी वाइफ्स भी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी तमाम सारे लोग बॉम्बे से, पूना से और डिस्टेंट पार्ट्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पर टीचिंग का काम करने के लिए वॉलंटियर्स के तौर पर लोग आने लगे। देवदास गांधी, देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी के जो सबसे छोटे बेटे थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ रहे हैं। एंड सो डिड मिसेस गांधी, मिसेस गांधी भी आ गई, यानी गांधी जी की धर्म पत्नी भी आ गई वहाँ। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल क्लीनलीनेस कहते हैं निजी स्वच्छता को, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी कहते हैं जहाँ समुदाय में समाज में आप रहते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से स्वच्छता का आश्रम में ख्याल रखा जाता है, ये सब बातें कस्तूरबाई ने, जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पर स्वास्थ्य का हाल तो और भी बुरा था। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, गांधी जी ने एक डॉक्टर से कहा कि भाई 6 महीने आप यहाँ पर आकर के एक वॉलंटियर के तौर पर काम कीजिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, अब वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मलहम को कहते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ वहाँ अवेलेबल थीं। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, ऐसा कोई भी मरीज जिसके जीभ पर कोई कोटेड टंग था यानी कोई रोग था, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे कैस्टर ऑयल उसके मुंह में डाला जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी के मलेरिया के लक्षण होते थे, मलेरिया एक बुखार होता है जो मच्छर के काटने से होता है, तो उसे क्विनाइन की टैबलेट दी जाती थी और कैस्टर ऑयल। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, यानी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर अगर कोई चर्म रोग हो जाता था, इरप्शन हो जाता था, तो उसे रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको मलहम भी लगाया जाता था, दिया जाता था, और कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स, अब गांधी जी विमेन जो थी वहाँ पर, उनके कपड़े बड़े गंदे थे, फिल्दी मीन्स गंदे, फटे पुराने, और उनसे बास भी आती थी। He asked कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, अब अपने तो बात कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि तुम ज़रा इन लेडीज से क्लीनलीनेस के बारे में बात करो कि ये अपने आप को कैसे क्लीन रखें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत है कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले जा रही है, हट मीन्स झोपड़ी, एंड सेड, और बोली, लुक, ये देखिए, देयर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ पर हमारे पास न कोई बॉक्स है न कोई कपबर्ड है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये जो साड़ी मैंने पहन रखा है यही एक साड़ी मेरे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर गरीबी का क्या आलम था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अब चंपारण में लंबा स्टे गांधी जी का था। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, दूर से ही रहते थे चंपारण में, लेकिन अपने आश्रम पर दूर से ही वॉच रखते थे, नज़र रखते थे कि वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, मेल के जरिए, चिट्ठी के जरिए रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वहाँ भेजा करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और पैसे का हिसाब किताब भी मांगा करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने, रेजिडेंट्स कहते हैं वहाँ आश्रम में रहने वालों को, रेजिडेंट्स तो कहीं का भी
हो सकता है। यहाँ पर आश्रम में रहने वालों से इनका मतलब है that it was time to fill the old latrine trenches। ट्रेंचेस गड्ढों को कहते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने जो लैट्रिन के गड्ढे हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए मिट्टी डाल करके, एंड डिग न्यू वंस, और नए नए गड्ढे खोदे जाएं, बनाए जाएं, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, पुराने जो हैं उनसे बदबू आने लगेगी, इसलिए पुराने गड्ढों को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये इंस्ट्रक्शन गांधी जी ने भेजा। तो सो थैंक यू चिल्ड्रन, this is today's explanation. I have one more page to explain, last page. I think I will be able to complete the story tomorrow. Thank you very much.